हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से टैरो शिव ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। सो देखने का प्रयास करते हैं, एंड तक जरूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे, एंड देखते हैं क्या निकल के आता है। और मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। तब तक आप लिखें कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव। रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं हम। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उस समय उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है। वाओ, 2 ऑफ कप्स। Wow, 2 of Pentacles, 6 of Cups, 10 of Cups, the Hermit, 4 of Pentacles, 2 of Swords, Knight of Swords, Knight of Pentacles, ओके। यहाँ से देखते हैं हम मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त में क्या बातचीत हो रही है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ओके, अगेन यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट, 6 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, एक कार्ड नीचे गया था, लवर्स। ओके, लवर्स। ओके, 4 of wands. Wow, 2 of coins, and the devil. ओके, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग निकल के आई। द स्टार का कार्ड बॉटम से है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग निकल के आई है। लोग इस वक्त आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, या आपको कैसा इंसान देख रहे हैं, या किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, पहला कार्ड टेम्परेंस का आया था। ये कार्ड बात करता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस वक्त में एक एंजल की तरह जाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उन्हें आप में एक एंजल महसूस हो रहा है, एक एंजल फील हो रहा है। और मतलब यहाँ पर ना टेम्परेंस की एनर्जी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजल विंग्स दिखाई देंगे। ऑल्सो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ना एक हीलर की बात भी करता है। आप ना किसी की लाइफ के अंदर इस वक्त में जा रहे हो, या कोई आपसे जुड़ रहा है, ठीक है, या आपसे कोई बातचीत कर रहा है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, या कोई भी और सोसाइटी का इंसान, ठीक है। तो उसको ना आपके साथ एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा इंसान है, काश ऐसा व्यक्ति मेरे पास भी होता, ठीक है, या मेरा फ्रेंड होता, या मेरा बॉयफ्रेंड होता, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा हस्बैंड होता, मेरी वाइफ होती, ठीक है, मेरा बच्चा होता। मतलब इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि किसी भी रूप में जैसे इंसान आपको आपको पाने की ख्वाहिश करते हैं। जैसे लगता है कि आपके साथ ना, लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ट्रस्ट में ये जो मैसेज आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी की लाइफ के अंदर एंटर हुए, आपने उस इंसान की लाइफ को चेंज किया, या फिर आपकी आने से उस इंसान की लाइफ के अंदर कुछ बदला, या फिर मतलब आपने किसी तरीके से उसकी हेल्प कर दी। कोई भी रीज़न हो सकता है। कोई इंसान आपसे जुड़ रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कज़न्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपने मदद की। तो जैसे उनको इस वक्त में आप फील हो रहे हो जैसे एक एंजल की तरह, जैसे लगता है कि आपके साथ कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आप एक अच्छे फ्रेंड की तरह उन्हें महसूस होते हो। ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे फ्रेंड हो,
ठीक है, आपका हेल्पिंग नेचर है, आपका बहुत अच्छा नेचर है, ठीक है, एक अच्छे हीलर हो आप, इस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है। लोग इस तरीके से बातचीत आपके बारे में कर रहे हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकती है, आपके लोगों के बीच में भी हो सकती है, जिन लोगों से आप जुड़ते हो, उन सबके बीच में आपके बारे में कुछ ऐसी ही बातें हो रही, सबको आप में एक अच्छा दोस्त नज़र आ रहा है, एक अच्छा पार्टनर नज़र आ रहा है, एक अगर मदर फादर है तो बहुत ही ज़्यादा एंजेलिक वाइब है आपकी, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग ऑरा है आपका, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। और क्या लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे लोग आपको लेकर ऐसे बात करते हैं कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा लकी है कि आप उनके साथ में रहते हो। पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आया है। 6 ऑफ वांड्स से 10 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आपकी फैमिली को ऐसे बोला जाता है कि बहुत लकी फैमिली है आपकी, या आप जिसको मिलोगे वो इंसान बहुत ज़्यादा लकी होगा, या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ को बहुत लकी बोला जाता है कि उनको आप मिले हुए हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स को बहुत लकी बोला जाता है कि उनके पास आप जैसा बच्चा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है जहाँ पर हर रूप में ना, जैसे आप एक परफेक्शन में निकल कर आए हो, परफेक्ट एनर्जी में निकल कर आए हो। कुछ समय पहले यूनिवर्स ने इस तरीके का मैसेज दिया था, यहाँ पर किसी रीडिंग में आया था, ठीक है, इसी चैनल की किसी रीडिंग में आया था, और यूनिवर्स ने ऐसा कुछ गाइड किया था कि आपकी लाइफ के अंदर आपको जो भी रोल्स दिए गए हैं, उन रोल्स को आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से प्ले करना है, यानी कि इतनी बेहतरीन तरीके से आपको वो सारे रोल्स को निभाना है, ताकि आपको देखकर कोई ये ना बोले कि आपने यहाँ कमी कर दी, या फिर इस वाले रोल में आप परफेक्ट नहीं बैठे, आपने कुछ कर नहीं पाया, ठीक है, चाहे वो आपके मदर फादर का हो, या डॉटर का हो, सन का हो, ठीक है, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ हो, ठीक है, और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग का हो, मतलब किस तरीके से जो भी यूनिवर्स ने आपको रोल्स देकर रखे हैं कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें पूरी करनी है, तो उसमें परफेक्टली आप निकल कर आए हो। जैसे हर व्यक्ति ना आपको सोचता है कि अगर ब्रदर है तो परफेक्ट ब्रदर है, अगर सिस्टर है तो परफेक्ट सिस्टर है, ठीक है, डॉटर है तो परफेक्ट डॉटर है, सन है तो परफेक्ट सन है, ठीक है, मदर है तो परफेक्ट मदर है, परफेक्ट फादर है। इस तरह की एनर्जी आपने बनाकर रखी हुई है, या फिर इस तरह की एनर्जी आप क्रिएट करते हो। लोग आपके बारे में ऐसी बातें करें, फैमिली आपकी बहुत लकी बोली जाती है आपकी वजह से, या फिर ऐसा बोला जाए आप अनमैरिड हैं तो आपकी जिसके साथ फैमिली बनेगी वो बहुत लकी होगा। इस तरीके की बातें यहाँ पर नजर आती है। 6 ऑफ वांड्स कार्ड हर चीज में आपको विक्ट्री में देखा जाता है, सक्सेस में देखा जाता है। लाइफ के अंदर ना आपको इस तरह की ऊर्जा में आने के लिए मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि आपको पता है कि एक व्यक्ति हर तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर ले, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद ही को नहीं हैंडल कर पाता, और दूसरों को क्या हैंडल करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली जो डिवाइन चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी बचपन से डेवलप की जाती है कि वो हर हर रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाने का प्रयास करते हैं, और अपने रोल्स में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। ये बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि आपको किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन पे काम करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जीतते हुए देखा जाता है, हर जगह आपको दिखा जाता है किस तरीके से सक्सेसफुल हैं, या फिर आपको हर जगह जीत मिल जाती है, आपकी फैमिली में, आपके लोगों के बीच में, हर जगह जैसे आप एंड में आप जीत जाते हो। क्यों नहीं जीतोगे भाई, आप जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, हर काम को आप परफेक्ट तरीके से करोगे, तो आप क्यों नहीं जीतोगे। यहाँ पर 2 बार ना हर्मिट की एनर्जी आई थी, इस टेक से भी और उस टेक से भी। यहाँ पर आइसोलेशन में देखते हैं लोग, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं आपको, क्योंकि ये कार्ड बात करता है कि जैसे आप ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो लोगों से, मतलब जब आपके काम की होगी, किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी, या फैमिली में, मतलब आपका वो वाला नेचर नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर दिखाई दो या लोगों के बीच में दिखाई दो, ठीक है। ज़्यादातर समय मुझे लगता है आपको आइसोलेशन में रहना ही पसंद है, या फिर आप अकेले ही ज़्यादा खुश रहते हो, ऐसा लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। आपको आपके लवर भी मिले हो सकते हैं, या फिर जिसको आपने चाहा वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आए हो सकते हैं। अभी 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड, यहाँ भी लवर्स का कार्ड है, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर मतलब अपने आप को तपाया, तपस्या की एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें की, एंड उसके बाद जो भी कहते हैं ना कि लव पार्टनर, या जो भी इंसान आपको ज़्यादा पसंद थे, या जिनके साथ भी आप चाहते थे, या जैसे इंसान को आप चाहते थे, या जिस तरीके के इंसान को आप चाहते थे कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो, इसके साथ मेरी मैरिज हो, तो जैसे लगता है कि आपकी यूनियन की भी वहाँ पर बातचीत होती है कि आपने नवा करके अपना यूनियन भी अचीव किया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिवाइन चाइल्ड जो होता है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। एक तो वो बहुत ज़्यादा सहन शक्ति उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बचपन से ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि मतलब चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को डील करना बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं ये लोग। और क्योंकि डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिस चीज़ में यूनिवर्स इनको डालेगा उस चीज़ में ये कुछ निकाल के नहीं लाएंगे। अगर आपको यूनिवर्स ने डाल दिया किसी पर्टिकुलर चीज़ में कि ये काम आपका है, ये आपको करना है, तो यहाँ से जो भी है आप वहाँ से कुछ ना कुछ निकाल के बना के लेके ज़रूर आओगे। ऐसा नहीं कि आप खाली हाथ चले आओगे।
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत डाली जाती है इनके ऊपर, जितनी डाली जाती है भरपूर मात्रा में उठाते हैं बिना उफ किए। तो ऐसे केस में ना जैसे ख्वाहिशें भी होती है ना जो किसी की पूरी नहीं होंगी, मिराकुलसली जो किसी का कुछ नहीं कंप्लीट होता है वो इन लोगों का कंप्लीट होता है। मतलब डिवाइन चाइल्ड हमेशा एक एक यू नो एक जेलसी के शिकारी भी रहते हैं, ठीक है? लोग उनसे हमेशा जेलस करते हैं, जेलस रहते हैं, हमेशा उनके साथ जलन भावना उनकी रहती है और इसका रीज़न ये होता है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होते हैं और मिरेकल्स होने का रीज़न ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डालता है, ये काम आपसे बहुत ज़्यादा करवाता है। तो जब इतना काम करवाएगा, आपको इतना ज़्यादा सिखाएगा, आपको इतना ज़्यादा हर चीज़ करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इच्छाएँ भी पूरी होती हैं। तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि कुछ लोगों के लिए वो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, या फिर जो जिनको आपने चाहा उनके साथ आपको यूनियन मिला, मैरिज मिली या सक्सेसफुल मैरिज है आपकी, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है आपकी। इस तरीके से बातचीत की जाती है, जैसे सक्सेस है आपके पास, मतलब हर चीज़ में आपको विजय अ हर चीज़ में जैसे आपको विजय प्राप्त होती है, हर चीज़ में जैसे आप जीत जाते हो। इनमें स्टार का कार्ड दिखाता है कि जैसे आपको मैंने कहा ना आप लोगों की ख्वाहिश हो सकते हो, स्टार कार्ड यहाँ पे ये बात करता है कि लोगों की ख्वाहिश होना। ऐसे इंसान लोगों की ख्वाहिश बनता है कि यार ये मेरे पास होता, ठीक है? अब लाइफ में ना आप चाहते तो बहुत कुछ हो, लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिले, मैं लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा बड़ा बन के रहूँ। लेकिन ये चीज़ें पाने के लिए ना आपको अपने व्यक्तित्व को लगातार निखारना होता है, दिखावे करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ आपके व्यक्तित्व में नहीं है, दिखावे में, एक ना एक दिन चोरी है वो, एक तरीके से वो पकड़ी जाएगी। कोई भी चीज़ ना आप ये नहीं कर सकते हो कि आप दिखावा बहुत अच्छा कर लो, आता-जाता आपको कुछ ना हो, ठीक है? मैं आपको इसलिए ये बात बताती हूँ, डिवाइन ने कई बार इन रीडिंग्स में ये चीज़ गाइड की है कि कई बार हम क्या करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए बनने की कोशिश करते हैं। बाकी बाकी यूनिवर्स आपको ये बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ व्यक्तित्व में नहीं उतरी ना, वो कभी न कभी एक चोरी की तरह है, वो कभी न कभी आपके अंदर से झलक जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप वो व्यक्तित्व में उतार लेते हो ना, वो सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में आ जाती हैं, तब आपको कोई दिखावा या नाटक नहीं करना पड़ता है, किसी तरीके का कोई वहाँ पर छल वाली एनर्जी नहीं होती है, चीटिंग वाली एनर्जी नहीं होती, धोखे वाली एनर्जी नहीं होती। उस केस में जब आप रियल निकल के आते हो ना, तो एक तो ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है? क्योंकि उसमें सब कुछ रियल है। व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, डिवाइन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा आता है और लोग आपको पाने की ख्वाहिश करते हैं, तमन्ना रखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे इंसान को पाने के लिए मैनिफेस्ट किया जाता है, जैसे आप जैसे इंसान होना चाहिए लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल हो सकता है या बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हो, ठीक है? मैनिफेस्टेशन हो सकते हो बहुत सारे लोगों की, आप जैसे इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? होता है ना कुछ लोग कपल्स ऐसे होते हैं कि भई कपल को देखा और लगा कि यार ऐसी बॉन्डिंग हमारी भी होती, ऐसा ऐसे कपल हम भी होते, इन दोनों के बीच में जो लव है वो हमारे हमारे साथ भी किसी लव पार्टनर का होता। मतलब कई बार आप अपनी लाइफ़ के अंदर ये चीज़ नोटिस करेंगे कि बहुत सारे लोगों को देखकर आप कंपेयर करते, काश इनकी जैसी ज़िंदगी हमारी भी होती। तो उस तरह की एनर्जी आपकी नज़र आती है, जैसे लोग आपको देखकर ऐसा सोचते हैं कि काश इसके जैसी लाइफ हमारी भी होती है, इस तरीके से हम भी जी रहे होते। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये 2 कार्ड बात करते हैं कि लोग आज भी ना जैसे आपको बहुत इस तरीके से देखते हैं, मतलब जैसे आपको लेकर वो कई बार कन्फ्यूज़ भी रहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज है, जैसे मैं अक्सर रीडिंग में मैसेज देती हूँ कि चोर को सारे चोर ही नज़र आते हैं, ठीक है? तो जब वो खुद ऐसा नहीं होता है ना, तो आपके बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाएगा, आप पे डाउट्स क्रिएट करेगा। कई बार हम जब दूसरों के ऊपर उँगली उठा रहे होते हैं या उसे जज कर रहे होते हैं, तो वो हमारा खुद का रिफ्लेक्शन होता है। कहते हैं ना कि जो भीतर पड़ा है वही तो बाहर निकल के आएगा। अब भीतर गंद पड़ी हुई है तो बाहर गंद ही निकलेगी, ठीक है? अगर भीतर बहुत ज़्यादा द्वेष पड़ा हुआ है, कलेश पड़ा हुआ है, तो बाहर वही चीज़ निकल के आती है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम वही फेंकते हैं जो हमारे भीतर होता है, हमारे अंदर से वही निकलता है ना। तो कई बार लोग आपको देखकर समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि शायद आप नाटक कर रहे हो सकते हैं, अच्छाई का ढोंग कर रहे हो सकते हैं, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, इतना ऐसा कोई कैसे हो सकता है? तो इसीलिए लोग आपको ऐसा मानते हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं उनके अंदर वो नकारात्मकता भरी है, तो वो खुद चोर है, तो आपको चोर ही मानकर जीना चाहेंगे। कभी भी वो आपको संत नहीं मान सकते, ठीक है? और इस दुनिया के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे जो किसी न किसी पे उँगली उठाते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है, जो स्पिरिचुअलिटी में हैं और उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि ये किस तरीके से स्पिरिचुअल हैं, ठीक है? ये तो सांसारिक हैं, संत तो सिर्फ़ उनका मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब संत। बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं कि संत सच्चा संत सिर्फ़ सच्चा संत सिर्फ़ वो होता है जो बस माया छोड़ दे, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दो। बाकी दुनिया के अंदर रहकर काम को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना बहुत मुश्किल है, अपनी साधना करना बहुत मुश्किल है और अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। उन लोगों के बीच में मैंने बहुत सारा खाना चारों तरफ रखा है और अब आप देख रहे हो लेकिन खा नहीं सकते हो। ये स्थिति होती है उन लोगों की जो
मटेरियलिस्टिक लाइफ में स्पिरिचुअल बनते हैं या फिर यूनिवर्स उन्हें मटेरियलिस्टिक लाइफ देता है, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करते हैं। उनकी कुछ लाइफ ऐसी होती है कि सब कुछ सामने होते हुए उठा नहीं सकते या चीज़ों को कर नहीं सकते, या फिर उनके अंदर से वो कॉलिंग आती है कि आपको नहीं करना है, तो हर बार अवॉइड करना पड़ता है, तो उनकी टेस्टिंग और ज़बरदस्त होती है। लेकिन लोग पता है क्या करते हैं, जज करते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं, मतलब बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जज किया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी का नाटक है, ये है, वो है। जबकि जो लोग उस एनर्जी में होते हैं या जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उनसे पूछो कितना डिटैच करता है यूनिवर्स, कितना आइसोलेट करता है, कितनी मतलब आपको हर चीज़ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है? कितना आपसे सैक्रिफाइस कराया जाता है, हर चीज़ छुड़वा दी जाती है। धीरे-धीरे करके तो ऐसी-ऐसी चीज़ें छुड़वाएगा वो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जो इस बात को फ़ॉलो करेंगे ना, वो बता पाएँगे कि रियलिटी क्या है। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि चोर को हमेशा चोर नज़र आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान अंदर से जैसा होता है, वो सामने वाले को बिल्कुल वैसा ही देखता है। उसको नहीं पता कि सामने वाले का स्ट्रगल क्या है या वो वहाँ तक कैसे पहुँचा है, ठीक है? तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। या जज करना है तो पहले उस पाथ को फ़ॉलो करो। जब आप उस पाथ को फ़ॉलो करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उस इंसान ने क्या देखा या उस इंसान ने कैसी चीज़ों को फ़ेस किया होगा इस रास्ते पे चलने के लिए, ठीक है? यहाँ पर लोग आपको जज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर आपको लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है? ये अच्छाई कहाँ से निकल के आ रही है? प्रदर्शन तो नहीं है, ढोंग तो नहीं है? भाई आप करके देखो स्पिरिचुअलिटी में ढोंग, आपके छक्के छूट जाएँगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ढोंग और प्रदर्शन कैसे होता है। यूनिवर्स यूनिवर्स ना मतलब बैठकर सिर्फ तमाशा नहीं देख रहा है, वो इतने जब बिना बात के तो इतने ट्रिगर्स देता है, जब आप गलती करोगे तो कितने ट्रिगर्स मिलेंगे, सोच के देखो। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है 2 ऑफ शॉर्ट्स विद नाइट ऑफ शॉर्ट्स कार्ड कि कहीं न कहीं आप, जैसे मैं पिछली बार शायद रीडिंग में ये मैसेज दिया था कि आपका नेक्स्ट मूव कोई समझ नहीं पाता है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसका नेक्स्ट मूव समझना बहुत मुश्किल है। आप बता के काम नहीं करते। लोगों को कन्फ्यूज़ किए रहोगे और अपना एक्शन लोगे, ठीक है? मतलब जब दुनिया के सामने आपकी चीज़ें निकल के आएँगी, तब कुछ ऐसी निकल के आएँगी कि आपके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी इस एनर्जी में हैं कि दुनिया को कन्फ्यूज़ करके बैठे हैं कि आप रियल में क्या हो, ठीक है? जब तक आप परिपक्व ना हो जाओ, तब तक दुनिया में शो मत करो या दुनिया में आप कभी अपने आप को खोलने का प्रयास नहीं करो। ये बहुत अच्छी बात बताती हूँ। स्पेशली जब 3D में आप होते हो, 3D से आपकी जर्नी जब तक 5D तक नहीं पहुँच जाती, तब तक आप दुनिया से अगर छुप कर रहते हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, या आइसोलेशन में रहते हो आप, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि 4D में आपका बहुत कुछ रिलीज़ हो रहा होता है, तो उस टाइम पीरियड में आप जो भी बोलोगे, जैसा भी बोलोगे, वो हो सकता है आने वाले समय में वो चीज़ें आपकी गलत हो जाएँ। या वो गलत मान ली जाएँ, क्योंकि उस टाइम आप वो बोल रहे होते हो, वो कई बार आपके अंदर की नेगेटिविटी भी हो रही होती है। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी अवेयरनेस से ही निकली हुई चीज़ें हों। तो उस केस में ना लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। तो जब तक आप एक अच्छी फ्रेश एनर्जी में ना पहुँचे, आप छुपे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। छुपे रहने का अर्थ है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी कौन-सी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, आपका आइसोलेशन पीरियड चल रहा है, आप क्या काम कर रहे हो, कुछ मत बताएँ। ठीक है? जब आप एक ऐसी एनर्जी में पहुँच जाएँ जहाँ पर आप मेंटली, इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं और आपको पास आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकते हो। उसके बाद आप अपनी चीज़ों को रिवील करें। आपका नेक्स्ट मूव कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे या अब आप क्या करने वाले हैं, क्या होगा आपकी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? इस तरह की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको देख रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं आइसोलेशन पीरियड के बाद, यानी काफ़ी कुछ आपने रिलीज़ कर दिया अपनी लाइफ़ से, या बहुत सारे लोगों से आप मूव ऑन कर रहे हैं, फ्रेंड्स से मूव ऑन कर रहे हैं। लोग आपके बारे में बात करते हैं, अब मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं है उसकी, उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी। लोगों के साथ आप मूव ऑन कर चुके हो, लोगों के साथ आप आगे बढ़ चुके हो। जैसे पहले आप लोगों के साथ बहुत इन्वॉल्व रहते थे, तो आपने वो इन्वॉल्वमेंट बंद कर दिया है, ठीक है? या इन्वॉल्व रहना आपने बंद कर दिया है। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। लवर्स विद 4 ऑफ वंड्स, मुझे लगता है कि आपकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बात होती है कि आपकी मैरिज ऐसे व्यक्ति के साथ हुई है, जिसको शायद आपने चाहा है, या आपका रियल वन, आपका ट्रू वन या फिर ट्रू लवर, या जिसको आप चाहते थे। आपकी बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ मैरिज की बातचीत होती है यहाँ पे, और नागों से आप हमेशा दूर रहते हो। ठीक है? लोग आपके पास आकर ना मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप पढ़ लोगे, आप समझ जाओगे मैं बहुत बड़ा नाग हूँ, ठीक है? तो जैसे वो लोग आपके पास आने से डरते हैं, जैसे आप उनके बारे में जान जाते हो कि ये इंसान जो है इसकी एनर्जी, इसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, तो जैसे वो आपसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, उन्हें मालूम है कि आप उनकी रियलिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो इस तरह की रीडिंग निकल के आ रही है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है गाइज़। अगर आपकी लाइफ़ के अंदर अभी ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो आप इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट करें, क्लेम करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।